नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट में बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो वो किस चीज़ का होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट 2021, यानी इसके अंतर्गत बहुत सारी पदों पर भर्ती आने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यूपी पुलिस दरोगा का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या होगा, और उत्तर प्रदेश पुलिस सब एसआई की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा वैकेंसी के मामले में। तो आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दी जाएंगे। अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा अगर फिर भी कोई डाउट समझ में नहीं आता है या फिर रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ देना, आपको आपका रिप्लाई वो जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है? उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एंड प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन अभी जल्द ही जारी होने वाला है। जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड यानी यूपी पीआरबी द्वारा सब इंस्पेक्टर एसआई सिविल पुलिस पुरुष और महिला दोनों के लिए, प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए और अग्निशमन सेवाधिकारी पुरुषों के लिए पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपी पीआरबी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में सहायक निरीक्षक भर्ती यानी यूपीएसआई भर्ती के लिए 9,534 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यानी बहुत अच्छे पद है इसमें। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से मार्च से अप्रैल 2021 तक उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई रिक्वायरमेंट 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी इसकी उम्मीद बताई जा रही है कि मार्च के फर्स्ट वीक से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक के आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके पास थोड़े दिन है, अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है सिर्फ। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, इसलिए कि आपको टाइम पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते रहना है। वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके सारी जानकारी वो टाइम टू टाइम आप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ हम यूपी पीआरबी पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड प्लाटून कमांडर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे करें आदि चीज़ें वो आपको नीचे दी गई है। यानी इसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इन तथ्यों पे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो एक तरफ आपको पोस्ट का नाम दे रखा है, एक तरफ आपको टोटल पोस्ट दे रखी है। बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल और फीमेल की आपकी 9,027 पोस्ट होंगी। यानी 9,027 पदों पर एसआई सिविल पुलिस के लिए पदों के लिए क्या आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। बात करते हैं प्लाटून कमांडर बीएससी और एसआई आर्म पुलिस के लिए 484 पोस्ट होगी। एफएसएसओ इन यूपी फायर सर्विसेज में क्या है 23 पोस्ट है। टोटल आपके जो 9,534 पदों पे क्या है आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा होने वाली है। इसके लिए आपको तैयारी है वो ज़बरदस्त तरीके से करनी है, ताकि आपका जो सपना है भविष्य में जॉब पाने का पुलिस में वो आपका पूरा हो सके। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा यानी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में दरोगा का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी। तो इसमें अगर शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम आपके 50% अंकों के साथ क्या प्राप्त हुई होनी चाहिए। यानी आपको आपकी डिग्री में एग्रीगेट जो मार्क्स की बात करें तो आपके तीनों वर्ष के मिलाकर 50% अंक होने जरूरी हैं। अगर इससे कम होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। यह चीज़ ध्यान से पढ़ लेना। बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें आप एक बार चेक जरूर कर लेना, क्या पता नियम थोड़े चेंज भी कर दिए जाए। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपकी एज वो 21 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष हो सकती है। ये 28 वर्ष है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है मैक्सिमम। बाकी एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो आपको आयु में छूट प्राप्त होगी सरकारी नियम के अनुसार, वो आपको क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। शायद 5-5 से लेके 3-3 वर्ष की छूट आपको मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश एसआई ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं?
तो मार्च में ये शुरू हो जाएंगे आपके। टेंटेटिव अभी बातें चल रही है इसकी, मार्च में शुरू होने की फर्स्ट वीक में। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट क्या होगी, यानी अंतिम तिथि क्या होगी, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर फरवरी के एंड में अगर आपके फॉर्म भरने शुरू होते हैं तो मार्च के जो लास्ट वीक है उस तक चलेंगे। तो इस तरह से आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। बात कर लेते हैं फॉर्म भरने के लिए आपको कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, यानी आपको एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी आपकी। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस है वो 400 रुपये निर्धारित की गई है, यानी आपको 400 रुपये जमा करवाने होंगे आवेदन के रूप में। आवेदन शुल्क आपका जो होगा वो ऑनलाइन माध्यम से कि आपको भुगतान करना है, यानी जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर कोई अन्य माध्यम है आपके पास तो आप उसके द्वारा अपनी फीस है वो जमा करवा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई यानी दरोगा का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। तो इसके बारे में अगर बात करें तो रिटर्न टेस्ट होगा, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएमटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, इनके लिए आपको टाइम पे जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें एक बार चेक कर लेना, शायद तो ये सीक्वेंस रहना चाहिए, बाकी चेंज हो जाए तो वो आपको सूचना दे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा यूपी पुलिस एसआई के लिए, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो बात कर लेते हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन परीक्षा वो 400 अंकों की होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए उम्मीदवार को नीचे दिए गए पैटर्न की जांच कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें 4 से 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। क्या कौन से पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, आपको मिनिमम 35 नंबर लेके आने हैं। ये अब की बार इन्होंने कर दिया है कि क्वालिफाई मार्क्स है वो पहले बता दिए कि आपको 35 नंबर लेके आने हैं। आपके अलग कट ऑफ लिस्ट रहेगी इसकी। लॉ कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज के 24 क्वेश्चन होंगे लॉ के, और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के, और जनरल नॉलेज के 16 क्वेश्चन होंगे। इस तरह आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 35 नंबर आपको लेके आने इसमें भी मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, 35 नंबर आपको लेके आने हैं। मेंटल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस टेस्ट और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, 35 नंबर आपको लेके आने हैं। बात कर लेते हैं पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन होगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का होगा, यानी 2.5 नंबर का होगा। कुल 160 प्रश्न होंगे, पेपर 400 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, यानी आपको 160 प्रश्न हल करने हैं 120 मिनट में। तो आपकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगी यहाँ पर। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अब की बार आपकी नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। साथ में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ये 2 चीजें अब की बार नहीं होगी। लिखित परीक्षा के 4 प्रश्न पत्रों में से कुल 200 अंक न्यूनतम लाना जरूरी है, यानी आपका जो टोटल पेपर होगा 400 नंबर का, उसमें से आपको 200 नंबर लेके आने कंपलसरी है। साथ में प्रत्येक विषय में पास होने के लिए आपको 35 अंक लाने हैं। जैसे कि आपका 100 नंबर के पेपर है, चारों 500, उनमें से आपको 35 नंबर चारों में, यानी जितने 5-6 हैं उनमें से लाने जरूरी है। प्रत्येक विषय में आपको 35 अंक लाने ही लाने हैं। अगर इससे कम आते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का सिलेबस क्या क्या होगा टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले बारी आती है जनरल हिंदी की। वैसे मैं आपको बता दूं, जनरल हिंदी की क्लास अभी आपकी चल रही है। रोजाना सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास होती है, जिसमें हम 40 क्वेश्चन करते हैं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो सुबह 9:30 बजे आप ज्वाइन कर सकते हो। अब तक टोटल हिंदी की क्लास के बारे में अगर बात करें तो 145 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 40 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, आप वो देख लेना। डेफिनेटली आप आराम से क्या है पेपर पास कर लोगे। चलिए बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या क्या होगा उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के लिए। तो हिंदी और अन्य भाषाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्णमाला, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी शब्द, कॉम्प्रिहेंशन, यानी आपसे पेशे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, कारक, लिंग, वचन, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार।
तो ये आपका 40 नंबर का आएगा। आप क्लासें डेली ज्वाइन कर लेना, जो आपको 145 क्लासें करवा रखी है। बाद में आपको टॉपिक वाइज जीके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप लिंक ले लेना, या फिर आप वीडियोज में जाना, वहां पे आपको क्लासें मिल जाएगी, जो कि अभी राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए लगी हुई है। आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट के, जो आपका सिलेबस क्या क्या होगा। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एलसीएम, यूजेज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और मेंशुरेशन एंड मिसक्लेरेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें से भी आपके अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा डीपली भी क्वेश्चन नहीं होंगे। बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रेशन, कोडिफिकेशन, पार्टिसिपेशन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट, एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट। इसके अलावा लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आएगा इसमें, लॉजिकल इंटरप्रेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स। ये आपका होगा जो मेंटल एप्टीट्यूड का पूछा जाएगा। अब बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या क्या होगा। ये आपका किस चीज का था, मेंटल एबिलिटी का था, सॉरी। अब बारी आती है मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें आएगा पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, पुलिस सिस्टम, कॉन्टेम्पररी पुलिस इश्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक लॉ, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल थॉटनेस। इसके अलावा सेंसिटिविटी टूवर्ड मिनोरिटी एंड अनप्रिविलेज एंड जेंडर सेंसिटिविटी। तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। बारी आती है इंटेलिजेंस क्वांटिट सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें आएंगे रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट ऑफ द डिसमिलर सीरीज कॉम्प्लेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वर्ड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, अरेंजिंग इन ऑर्डर। अब बारी आती है आपकी रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटी एंड डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिक फंक्शन। अब बारी आती है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस क्या होगा आपका, जो कि आपका यूपी उत्तर प्रदेश में पुलिस दरोगा के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस होगा वो इस प्रकार है। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेश की सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं तथा उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद आपका लॉ सिलेबस, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के लिए लॉ का सिलेबस क्या होगा। तो इसमें आएगा आपका भारतीय दंड विधान एवं प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि को संरक्षण देने से संबंधित विधिक प्रावधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार एवं भूमि अधिग्रहण, भूमि राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान आपको होना जरूरी है। बारी आती है जनरल नॉलेज का सिलेबस आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था में संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, एफडीआई, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा इसमें आएंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी,
उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक और आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो ये आपका सिलेबस आएगा। ये आपका रिटन एग्जाम का हो गया। जब आप रिटन एग्जाम पास करोगे तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, इसमें आपसे क्या क्या मांगे होंगे। इसमें पहली बात आपकी हाइट और चेस्ट इसमें मांगते हैं। क्या क्या मांगते हैं, जनरल, ओबीसी और एससी मेल के लिए क्या 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट है वो 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी, यानी 79 सेंटीमीटर वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए। फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का करना है इसमें। एसटी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट हो सकती है। 77 सेंटीमीटर आपकी क्या है मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाने के बाद आपकी 82 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी और एससी फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी ओनली, और एसटी फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये चीज़ें आप अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना। बारी आती है महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन वो 40 किलो होना जरूरी है, यानी जो फीमेल कैंडिडेट है उनका वेट होना चाहिए वो मिनिमम आपका 40 किलो होना जरूरी है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए छाती न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव होना जरूरी है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट है वो आपका फुलाव होना बहुत जरूरी है। अब बारी आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो इसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, इसमें मेल से इसमें सिर्फ रेस होगी। मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की रेस आपको 25 मिनट में पूरी करनी है। 4.8 किलोमीटर की रेस है वो आपको 25 मिनट में पूरी करनी है, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रेस है वो 14 मिनट में पूरी करनी है। तो ये आपको अपना टाइमिंग सेट कर लेना है। आपको फिजिकल पे भी अपना ध्यान देना है ज़्यादा। आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो रिटन एग्जाम होगा उसके बेस पे बनेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब सारी चीज़ें हो जाएगी इसके बाद आपका मेडिकल होगा, नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई यानी उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के लिए सैलरी क्या होगी। तो सैलरी आपकी शुरू होगी 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये से क्या आपकी सैलरी शुरू होगी। साथ में आपको ग्रेड पे है वो 4200 रुपये आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। तो इसमें अच्छी सैलरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 50% मिनिमम अंकों के साथ तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो। साथ में हिंदी की क्लासें आप ज्वाइन कर सकते हो। करना कुछ नहीं, आपको रोजाना क्लासें देख लेना, आपको 9:30 बजे वीडियो मिल जाएगी, आप क्या ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी, कोई इसका पैसा नहीं है। आप बिल्कुल क्या है आसान तरीके से हिंदी के टेस्ट लगा सकते हो। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई यानी उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन अभी जारी होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के फॉर्म कब से शुरू होने हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, और उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें पूछी थी मैंने। सारी बातें आपके लिए यहाँ पे डाउट है वो क्लियर कर दिए। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।